देखिए, जब भी हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो कभी कभार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और दोनों ही सिचुएशन हमें ठीक लगती हैं। और इस सिचुएशन में आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि जब दोनों सिचुएशन ठीक लगती है ना, तो वहां पर ठगी के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमें डीलर भी ठीक लगता है, ये भी लगता है कि यार ये ठीक डील दे रहा है, और उस ठीक डील लगने के चक्कर में ना बहुत बार हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। और इस सिचुएशन में हमें लगता है कि यार ये गड़बड़ तो होनी थी, इसको हम टाल नहीं सकते थे, लेकिन टाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कार बाइंग एक्सपीरियंस के कस्टमर की क्या सिचुएशन हुई। काफी सारे लोगों के साथ ये हर ईयर, मतलब हर साल ना 4-5 बार ये इस टाइप की जो सिचुएशन है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो क्या सिचुएशन बनी, कैसे आप इससे बच सकते हैं, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर अमन ने मुझे हिमाचल से कांटेक्ट किया और उनको एक गाड़ी लेनी थी। और अगर आप भी अपनी कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कार बाइंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प आप चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर अमन ने बताया कि वो सोनेट देख रहे थे, उनका बजट था 10 लाख रुपए के आसपास। तो उन्होंने देखा कि एच टी के प्लस ले लेते हैं, या फिर उन्होंने सोचा कि एच टी के प्लस ऑप्शनल ले लेते हैं। जो ऑप्शनल है वो 10 लाख 10 हजार रुपए ऑन रोड उनको मिल रहा था। हालांकि 10 ही हजार रुपए ऊपर था, लेकिन वो सोच रहे थे कि क्यों स्ट्रेच करना, अगर थोड़ा कम का मिल जाता है। ये प्राइस उनको मिल रहा था अगस्त सितंबर के आसपास। उसके बाद दिसंबर तक उन्होंने चीजों को खींच लिया। दिसंबर में जब वो दोबारा से गए वहां पर, मतलब डीलरशिप के पास गए, तो अब वही प्राइस जो उनको 10.10 का मिल रहा था वो अब 9.80 पर आ गया था। डीलरशिप से बात हुई, उन्होंने बोल दिया कि साथ में हमको 4 एसेसरीज भी दे देंगे, जैसे मड फ्लैप है, 7D मैट है, इस टाइप के कुछ मड फ्लैप वगैरह है। 4 उन्होंने जो है एसेसरीज उनको बोल दी। चलो ठीक है, 11 हजार रुपए की उन्होंने बुकिंग भी करा दी। इन बिटवीन उनके एक रिश्तेदार जो दूसरी जगह से एक सोनेट की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने डीजल लेनी थी, ये पेट्रोल की बात कर रहे थे। तो इनके रिश्तेदार ने कहीं से डीजल ली, और वहां पर वो डीलरशिप काफी अच्छी ऑफर्स दे रहा था, और उसने बताया कि हमारे पास एक एच टी के प्लस खड़ी है, हम उनको और भी बेटर ऑफर दे देंगे। अब देखिए, बातचीत तो चलती है आपस में। उन्होंने इनको बताया, इनके घर से जिस डीलरशिप पर इनकी बात पहले ही चल रही थी वो नजदीकी था, और वो लगभग 100 किलोमीटर दूर था। और जो वो 100 किलोमीटर दूर था ना, उसने लगभग 10 हजार रुपए कम जो है इनको चीजें बताई। वहां पर इनको थोड़ा सा लगा तो कि यार वहां पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक तो इसके पास हमने बुकिंग करा दी थी, दूसरा सिर्फ 10 हजार रुपए के लिए इधर, मतलब 100 किलोमीटर दूर जाना, वो भी इनको थोड़ा बेनिफिशियल नहीं लग रहा था। और ईयर एंड, मतलब दिसंबर के आसपास ये अपनी डील बना रहे थे, तो फिर भी इन्होंने सोचा कि यार नजदीक से ही ले लेते हैं। और वो डीलरशिप भी थोड़ा इनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप पैसे दे दो, पैसे दे दो, नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी 2026 में फिर हम आपको वो वाले ऑफर्स नहीं दे पाएंगे, साथ में हम आपको इतना प्राइस कम नहीं दे पाएंगे, साथ में जो हम एसेसरीज दे रहे हैं वो भी आपको नहीं दे पाएंगे, तो आप थोड़े पैसे हमें दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब इन्होंने जो उस डीलरशिप की दूसरे वाले की, जो दूर वाले की कोटेशन थी, जो और 10 हजार रुपए कम में दे रहा था, 9.7 में दे रहा था, ये इन्होंने इस वाले डीलरशिप को दिखा दी कि यार मुझे वहां से तो इतने की मिल रही थी। वो चीजें दिखाने के बाद इनको 9.53 की फाइनली इन्होंने एक और डील दे दी कि हम आपको 9.53 में आपको ये गाड़ी दे देंगे। बहुत बढ़िया यार, जिस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 9.10 है, वो इन्होंने 9.3 में ऑन रोड की डील बनवा ली उस गाड़ी पर। बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इन्होंने कुछ पैसे इनको दे दिए, बैंक से जो अपना लोन वगैरह था वो सब क्लियर करा लिया, और एसेसरीज के लिए इन्होंने लिखवा भी लिया कि आप ना मुझे लिख कर दे दीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा ही होता है यार, आप लोग बोल दो नहीं ये नहीं था वो नहीं था। उन्होंने लिख के भी दे दी। गलती थोड़ी सी क्या हो गई, इन्होंने सिर्फ 3 ही एसेसरी लिखी, 4 एसेसरी लिखी ही नहीं, और इनका भी इतना ध्यान गया नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसका भी आगे बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने उसको लोन ट्रांसफर करा दिया, जबकि गाड़ी इनको लेनी थी फेब में। अभी इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली नहीं है, फेब 2026 में लेनी थी। दिसंबर में ऑफर्स अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से उस टाइम पर उन्होंने बुकिंग करा दी। डीलरशिप ने प्रेशराइज किया कि आप हमें पूरा पैसा ट्रांसफर करा दीजिए, गाड़ी आपकी हो जाएगी, अदरवाइज गाड़ी आपकी नहीं हो पाएगी, दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी हम आपको दे रहे हैं। अब प्रेशराइज किया इन्होंने, लोन भी उनको ट्रांसफर करा दिया, पैसे भी दे दिए। फिर ये गाड़ी देखने के लिए चले गए, वहां पर इनको पता लगा कि इनकी जो गाड़ी है, मतलब दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ी है, वो वाली गाड़ी इन्होंने किसी और को दे दी है, और नवंबर 2025 की गाड़ी अब इनको मिलेगी।
इन्होंने थोड़ा-सा ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ पर कि नहीं ऐसे है, मैं नहीं लूँगा इसको, ये आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। और साथ में क्या कह रहे हैं, सर हम आपको ना सिर्फ मैट दे पाएँगे, बाकी एक्सेसरी नहीं दे पाएँगे और उसमें भी 7D मैट नहीं दे पाएँगे, 3D मैट दे पाएँगे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी उनको पैसे जा चुके हैं, लोन उनको जा चुका है, बाकी पैसे उनको जा चुके हैं, बिलिंग एक किस्म से इनके नाम पर हो चुकी है, सिर्फ आरटीओ चार्जेस अभी इन्होंने नहीं दिए हैं। अब वो इस चीज से मुकर रहे हैं। अगर आपको 70 मैट चाहिए तो आपको 2000 रुपये और देने पड़ेंगे, बाकी कोई एसेसरी हम आपको दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिसंबर की ऑफर थी। अब फेब में आप गाड़ी ले रहे हैं तो उस टाइम तक चीजें मतलब जो प्राइसिंग है वो और बढ़ जाएगी। मतलब काफी तरीके से ना ये इनको चीजों को घुमा रहे हैं। और दूसरा डीलर जहां पर इनकी जो डील चल रही थी ना, वो क्या कह रहा है, सर आप अभी भी आ जाइए, मतलब जनवरी में भी आ जाइए, 9.53 में मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, साथ में जो आपने एसेसरीज के लिए बोला है जो आपको वहां से नहीं मिल रही है ना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर अमन जी जो है वो फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो लोन है वो डीलर को जा चुका है, लोन की जो ईएमआई है वो भी कट चुकी है। अमन जी जानना चाहते थे इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो इस केस में ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीलरशिप के पास लोन का पैसा जा चुका है। एक किस्म के डीलर के पास पैसा जा चुका है, लोन से उसको कोई मतलब नहीं है। लोन आपने लिया है बैंक से। अब अगर उसको आप प्री क्लोज कराते हैं तो प्री क्लोजर चार्जेस लगेंगे, आपने एक ईएमआई भी दे दी है। इतना ज्यादा फायदा आपको उस प्रोसेस में नहीं होगा, बैंक पैसे भी काटेगा। इतना फायदा नहीं है जितना फायदा आपको वो पहुंचा रहा है। वो आपको सिर्फ एसेसरी तो थोड़ी सी अलग दे रहा है ना, और इस डीलरशिप के साथ आप कोई बहसबाजी या और कुछ चीजें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले ही आप पैसा पूरा दे चुके हैं। अभी आपको कौन सी गाड़ी देगा? आपने दिसंबर में जो है डील की थी, तो वो पिछले साल की ही देगा, इस साल की नहीं देगा, वो 2026 की नहीं देगा, क्योंकि आपने डील ही उस टाइम पे की थी। तो यहाँ पर ना काफी सारी चीजें जो है वो उलझ गई हैं। अब उलझा देखिए क्या है, एक तो हम यही कह सकते हैं यार, दिसंबर में जो ऑफर मिल रहे थे वो हमें जनवरी में शायद ना मिल पाते, तो इसलिए उन्होंने ठीक किया। दूसरा, जो डीलरशिप ने लिख के दिया था वो अब उस चीज से मुकर रहा है, वहां पर वो कोई एक्शन ले सकते हैं, कंपनी में शिकायत कर सकते हैं, रिटर्न में जो चीजें हैं उनके पास वो सिर्फ उन्हीं पर लड़ सकते हैं। तीसरा, जो डीलर ने दिसंबर को छोड़कर नवंबर की अब गाड़ी देने की कोशिश की है, वो हमने रिटर्न में नहीं लिया, वहां पर गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, हमने जल्दी भी थोड़ी ज्यादा की यार, 2-2 महीने पहले पैसे देने की क्या जरूरत होती है? इतनी ज्यादा ऑफर थोड़ी ना मिल रही थी। या आप, अगर आपके पास दो डीलर थे ना, जब आपके पास दो डीलर आ जाते हैं, अगर आपके पास एक ही डीलर है उसी से आपको डील मिल रही है, वहां पर चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आपके पास दो डीलर है तो वहां पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें फाइनल कर सकते हैं। आप इस डीलर को बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं, अपनी शर्तों पर लेकर चल सकते हैं, यार मुझे वहां से भी डील मिल रही है, यहाँ से भी डील मिल रही है, मेरी ये गाड़ी है, आप अपनी पहले ही गाड़ी सिलेक्ट कीजिए, ये दिसंबर की है, ठीक है, उसकी फोटो वोटो क्लिक कीजिए, अपने सामने उस पर एसेसरीज लगवाइए, अपने सामने आप उसकी बिलिंग भी करा सकते हैं। सिर्फ आरटीओ जो आपको बाद में करना है, ये बहुत बार होता है, सर अभी दिवाली का टाइम है, बाद में हम आपको इस चीज पर ऑफर नहीं दे पाएंगे, आप दिवाली के टाइम पर भी लेते हैं, आप मार्च एंड में भी लेते हैं, अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज है हम बाद में नहीं दे पाएंगे, आप ईयर एंड में भी ऐसा ही करते हैं। तो मतलब बहुत बार ना ये सिचुएशन आती है। लेकिन अगर आपके पास दो डीलर की डील है ना, तो वहां पर आप अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी आप एक साइड में रखवा सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ पैसे वापस मतलब रख भी सकते हैं। और जो लोन वाला पार्ट है ना, उसको आप कोशिश कीजिए आप डिले ही करें, आप उनको बाद में ट्रांसफर करें। लीजिए हम आपको अपना सारा पैसा दे रहे हैं, ये लीजिए पैसा, 5 लाख रुपए हमने दे दिए हैं, 5 लाख 6 लाख का हमारा लोन है, वो हम आपको ट्रांसफर करा देंगे, ये गाड़ी हमारी फाइनल हो गई है। अगर बाद में कोई गड़बड़ होती है तो लोन जो वो रिवर्स होता है ना, वो बड़ा मुश्किल है, अपना पैसा फिर भी हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। डीलर आपके साथ खेल रहा है तो आप भी डीलर के साथ खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसने बोल दिया पहले पैसे पूरे देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर एक बार दे देते हैं तो फिर उनको करना ही पड़ता है। फिर से कह रहा हूँ, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपकी कोई स्टोरी है, आप कोई हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।